क्या आपने कभी सोचा है, एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास सपने हैं, दोनों के पास मोबाइल हैं, दोनों के पास इंटरनेट है, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा होता है और दूसरा व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या अमीर पैदा होना ही जरूरी है? क्या सिर्फ किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बचपन से कभी सिखाया ही नहीं गया? सच्चाई ये है कि गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस की समस्या नहीं होती। कई बार गरीबी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलने लगते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था आरव। आरव किसी बड़े परिवार से नहीं था। उसके पिता छोटी मोटी नौकरी करते थे, घर का खर्च मुश्किल से चलता था, महीने के आखिर में अक्सर पैसे खत्म हो जाते थे। आरव के पास भी बड़े सपने थे। वो चाहता था कि एक दिन उसके परिवार को पैसों की चिंता ना करनी पड़े, लेकिन समस्या ये थी, वो मेहनत तो बहुत करना चाहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मेहनत किस दिशा में करनी है। पापा, क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ? बेटा, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन गरीब सोच से बाहर निकलना मुश्किल है। आरव को उस समय ये बात समझ नहीं आई, लेकिन आने वाले वर्षों में उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी बात बता दी थी। पैसे को खर्च करने की चीज नहीं, बनाने की मशीन समझो। आरव की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भी उसके पास थोड़े पैसे आते, मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ? नया मोबाइल, नए कपड़े। फिर वही चिंता, फिर वही तनाव, फिर वही सवाल, मेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं? एक दिन आरव अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त ने महंगा फोन खरीदा। आरव ने पूछा, इतना महंगा फोन क्यों लिया? दोस्त बोला, भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय कर। आरव भी प्रभावित हुआ। उसने सोचा, शायद मुझे भी अपनी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन उसी रात घर लौटने के बाद उसने देखा उसकी माँ घर का हिसाब कर रही थी। बिजली का बिल, किराने का खर्च, दवाई का खर्च और कुछ पुराने कर्ज की किस्त। आरव चुपचाप कमरे में चला गया। उसने अपना मोबाइल देखा और पहली बार खुद से सवाल किया, मैं पैसे को अपना गुलाम बना रहा हूँ या खुद पैसे का गुलाम बन रहा हूँ? यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। उसने समझा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता। पैसा एक औजार है। अगर आप हर पैसा खर्च कर देंगे तो पैसा आपके पास काम करने के लिए बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप पैसे का एक हिस्सा ऐसी चीज में लगाते हैं जो भविष्य में और पैसा पैदा कर सकती है, तो आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू करता है। आरव ने एक नियम बनाया, जब भी उसे पैसे मिलेंगे वो सबसे पहले खुद को भुगतान करेगा, यानी कमाई का एक हिस्सा बचाएगा, दूसरा स्किल पे लगाएगा और बाकी जरूरतों पर खर्च करेगा। शुरुआत में ये बहुत छोटा था, लेकिन छोटी शुरुआत ही बड़ी आदत बनाती है। उसने महंगे कपड़े खरीदने की जगह एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा। उसने नया मोबाइल लेने की बजाय अपने पुराने मोबाइल से काम करना शुरू किया। उसने एंटरटेनमेंट का समय कम करके लर्निंग का समय बढ़ाया और धीरे धीरे उसे समझ आया, अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वे ये भी सोचते हैं मेरे पास जो पैसा है वो आगे पैसा कैसे बनाएगा। यही पहला माइंडसेट शिफ्ट था। गरीब मानसिकता पूछती है, मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ? बढ़ने वाली मानसिकता पूछती है, मैं इस पैसे से क्या बना सकता हूँ? दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, इनकम से ज्यादा वैल्यूएबल है स्किल शुरू कर दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे बचाने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ महीनों बाद एक समस्या समझ आई, अगर कमाई ही सिर्फ बचत करने से जिंदगी कितनी बदल सकती है? उसने कागज पर लिखा, सेविंग्स। अगर मेरी इनकम ही छोटी है तो सेविंग्स कितनी बड़ी होगी? यही वो सवाल था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने समझा, सिर्फ पैसा बचाने से अमीरी नहीं आती, आपको अपनी कमाई की क्षमता बढ़ानी पड़ती है, और कमाई की क्षमता बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका है स्किल। आरव ने इंटरनेट पर अलग अलग स्किल्स सीखना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन। शुरुआत में उसे कुछ भी ठीक से नहीं आता था। वो कई बार कंफ्यूज हो जाता। एक दिन वो एडिटिंग सीख रहा था, वीडियो खराब बन गया। उसने गुस्से में मोबाइल बंद कर दिया। शायद मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। गरीब सोच कहती है, मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट पूछता है, मैं कैसे सीख सकता हूँ? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सीखते हैं। आरव ने मोबाइल फिर उठाया। उसने वही वीडियो दोबारा बनाया, फिर तीसरी बार। कुछ महीनों बाद एडिटिंग पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। उसने छोटे क्रिएटर्स के लिए काम करना शुरू किया। पहली कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो कमाई उसके लिए करोड़ों रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था स्किल के बदले पैसा कमा सकता हूँ। यही असली टर्निंग पॉइंट था कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिसके बदले लोग मुझे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हों। याद रखिए, आपकी इनकम अक्सर आपकी स्किल की मार्केट वैल्यू से जुड़ी होती है। अगर स्किल बेसिक है तो इनकम भी सीमित हो सकती है। अगर स्किल रेयर और वैल्यूएबल है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी मत खोजिए,
अपने अंदर वैल्यू पैदा करने की क्षमता पैदा कीजिए। आज की दुनिया में एआई, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइन, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जैसी कई स्किल्स लोगों के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, हर दिन नई स्किल शुरू मत करना। एक स्किल चुनो, उसे सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो, उससे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर उसे मार्केट में बेचो। क्योंकि स्किल सीखना पहला कदम है, स्किल से वैल्यू पैदा करना दूसरा कदम है, और वैल्यू के बदले पैसा कमाना तीसरा कम फ्रीडम चुनो। अब आरव की इनकम धीरे धीरे मिले एक नई परीक्षा सामने आई। जैसे ही उसके पास पैसा आया, उसके आसपास के लोगों ने कहा, नया फोन ले लें, बाइक खरीद लें, अच्छे कपड़े लें, अब तो तू कमाने लगा है। आरव के मन में भी इच्छा हुई। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे भी इंजॉय करना चाहिए। लेकिन तभी उसे एक बात समझ आई, अगर हर बार इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस भी बढ़ गए तो इनकम बढ़ने के बावजूद जिंदगी नहीं बदलेगी। इसे कहते हैं, मान लीजिए आज आप 20,000 रुपए कमाते हैं, आपका खर्च 18,000 रुपए है। कुछ समय बाद आपकी इनकम 40,000 रुपए हो जाती है। अगर आपका खर्च भी बढ़कर 38,000 रुपए हो गया तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी नहीं बदली, आपकी इनकम बढ़ी लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ी। आरव ने फैसला किया, मैं अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपनी लाइफस्टाइल तुरंत नहीं बढ़ाऊंगा। वो जरूरत और दिखावे के बीच फर्क समझने लगा। उसे एक महंगा फोन चाहिए था, लेकिन उसके काम के लिए पुराना फोन पर्याप्त था। उसे महंगे कपड़े चाहिए थे कि वो पैसे को पहले अपने फ्यूचर में लगाएगा। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखा, कुछ स्किल डेवलपमेंट, कुछ अपने काम को बढ़ाने में। और धीरे धीरे उसके पास सिर्फ पैसा नहीं बढ़ रहा था, उसका कंट्रोल बढ़ रहा था। यही असली अमीरी है। अमीरी का मतलब सिर्फ बड़ी कार नहीं है। अमीरी का मतलब ये भी है कि आप अचानक आने वाले खर्च से टूट ना जाएं। आप हर महीने की सैलरी का इंतजार डर के साथ ना करें। आपके पास विकल्प हों। एक दिन लिया गया सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आपकी इनकम छोटी हो सकती है, आपके रिसोर्सेज छोटे हो सकते हैं। आज आप जहां हैं वो आपकी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। पूरी किताब अभी बाकी है और शायद आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर है। सीखते रहिए, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए, पैसे को समझिए, अपने समय की कद्र कीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी सोच को छोटा मत होने दीजिए। क्योंकि गरीबी से अमीरी की बैंक में नहीं होती, वो आपने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदलूंगा। क्योंकि शायद आपका ये एक छोटा सा फैसला आपके आने वाले 5 सालों की कहानी बदल दे।